काफ़ी गहरा नुकसान उठाना पड़ सकता है। Honda has missed the bus. ये एक वन ऑफ द जेन्युइन रीज़न मुझे लगता है कि इस गाड़ी में आपको केवल एक ही नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। लोगों ने इस गाड़ी की तारीफों के पुल बांधने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। कंपटीशन बहुत ही कूट कूट के घमासान तरीके से भरा हुआ है। 5 cameras and 6 radar system मिलता है जिस ये उनकी आखिरी सांस होगी और इंडिया से उन्हें दम तोड़ना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। आज की इस वीडियो में हम होंडा एलिवेट के बारे में बात करने वाले हैं। आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि होंडा एलिवेट 4 मीटर प्लस सेगमेंट की एक गाड़ी है जिसमें ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ही कूट कूट के घमासान तरीके से भरा हुआ है। होंडा ने ऑलरेडी सेगमेंट में कदम रखने के लिए काफ़ी लीड किया है, जहां पर पहले से ही एमजी की एस्टर मौजूद है जिसने पूरी इंडस्ट्री का इस पूरे सेगमेंट का रुख बदल दिया जब ये गाड़ी एडास लेवल 2 के फीचर्स के साथ में आई थी। वहीं पर क्रेटा ह्युंडई की जो कई सालों से इस सेगमेंट पर राज कर रही है और हमेशा टॉप 10 में शामिल रही है। किया की सेल्टोस जैसे ही इस सेगमेंट में आई उसने पूरी इंडस्ट्री को अपने वजूद से, अपने आने के एहसास से हिला दिया और कई महीनों तक वो टॉप 3 में शामिल रही। उसके अलावा रिसेंटली लॉन्च फोक्सवैगन की टाइगून और स्कोडा की कुशाक भी अपना जलवा इस सेगमेंट में दिखा रहे हैं। होंडा को काफ़ी लंबा टाइम मिल गया है। हम उम्मीद करते हैं कि होंडा ने इस टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया होगा और अपने प्रोडक्ट को पूरे दमखम के साथ में, ज़ोरों शोरों के साथ में एक बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया होगा। इस वीडियो में हम केवल नेगेटिव्स की बात करेंगे। अगर गाड़ी की इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है तो कई सारे वॉक अराउंड वीडियोज़ जो है वो पिछले 15 दिन में आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। लोगों ने इस गाड़ी की तारीफों के पुल बांधने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग सच्चाई क्यों बयान नहीं करते। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में मुखातिब हूँ जिसमें हम केवल नेगेटिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि क्या ये गाड़ी, जो 5 गाड़ियों के नाम मैंने कंपटीशन में मेंशन किए हैं, उन सभी के साथ में एक बेहतरीन और तगड़ा कंपटीशन उनको ऑफर कर पाएगी। स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगून, एमजी की एस्टर, ह्युंडई की क्रेटा और किया की सेल्टोस। सेगमेंट में सबसे लेट आने का मतलब ये होता है कि आप आपकी गाड़ी में, इस पूरे सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें जितनी भी कमियां रही होंगी वो सारी कमियों को मिटाकर एक परफेक्ट प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर्स के लिए लेकर आए। लेकिन होंडा अपनी एलिवेट के साथ में ऐसा करता नजर नहीं आता, क्योंकि इस गाड़ी में आपको केवल एक ही नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, जिसे हम ऑलरेडी होंडा सिटी में देख चुके हैं। 121 PS की पावर जनरेट करेगा एंड 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। जहां पर टोयोटा अपनी हाई राइडर को लेकर आया है, मारुति अपनी विटारा को लेकर आया है, होंडा अपनी एलिवेट में किसी भी तरीके से हाइब्रिड लाने के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रहा है। उनके अपने रीजंस हैं, क्योंकि टोयोटा और मारुति का जो हाइब्रिड सिस्टम है वो इंडिया में बनता है, यहीं पर मैन्युफैक्चर्ड होता है। होंडा के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये सिस्टम वो पूरे तरीके से इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है होंडा एलिवेट की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए। ये एक वन ऑफ द जेन्युइन रीज़न मुझे लगता है कि जिसकी वजह से होंडा एलिवेट के साथ में कोई भी हाइब्रिड सिस्टम इस वक्त फ़िलहाल नहीं दे रहा है, लेकिन सिर्फ एक इंजन ऑप्शन, वो भी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ में आपको मिलेगा। ना तो डीजल आएगा, ना टर्बोचार्ज इंजन ऑप्शन मिलेगा, कोई और इंजन ऑप्शंस आपको इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। और मुझे लगता है कि ये होंडा एलिवेट का सबसे पहला ड्रॉबैक, सबसे पहली कमी है। होंडा से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, बट व्हाट आई फील इज होंडा हैज़ मिस्ड द बस। इस प्रोडक्ट को एक बेहतरीन प्रोडक्ट और परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्हें काफ़ी टाइम मिला। बट दी अनदर मिस दैट दे हैव डन इज एडास। इंडस्ट्री को, इंडिया को जिन लोगों ने एडास सिखाया, एडास लेवल 2 के साथ में एमजी अपनी एस्टर को लेकर आया था। आई बिलीव उस गाड़ी में आपको 5 कैमराज एंड 6 रडार सिस्टम मिलता है, जिसके बेसिस पर ये पूरा एडास काम करता है। अब यहाँ पर होंडा एलिवेट में एडास तो ऑफर कर रहा है, बट दैट इज़ ओनली ऑन कैमरा बेस। तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस, ये कितना बेहतर तरीके से काम करेगा, इस पर मुझे रियली डाउट है। जिस प्राइस रेंज में होंडा इसे प्लेस करेगा, जहाँ पर इसे प्लेस करेगा, वहाँ पर इन सारी गलतियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।
लेकिन हमारे चैनल पर हम कोई गलती नहीं करेंगे। यूट्यूब हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारे चैनल को ज्वाइन बटन मिला है, सुपर चैट का ऑप्शन एक्टिवेट है, सो लेट्स मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। होंडा अगर एलिवेट को अग्रेसिवली प्राइस नहीं करता है तो मुझे लगता है कि उनको काफ़ी गहरा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उम्मीद की जा रही है, इंडस्ट्री में सभी लोग ये दुआ कर रहे हैं कि होंडा इसे 11 लाख रुपए से लेकर लगभग 15-16 लाख रुपए के बीच में प्लेस करे। कुछ लोगों को ये भी उम्मीद है कि ये गाड़ी 15 लाख रुपए से शुरू होकर 21 लाख रुपए तक जाएगी। अगर होंडा इतनी महंगी प्राइस रखता है तो आई एम श्योर ये उनकी आखिरी सांस होगी और इंडिया से उन्हें दम तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 11 लाख रुपए से भी अगर वो बेस वेरिएंट को शुरू करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि 3 या 4 से ज़्यादा वो वेरिएंट ऑफर कर पाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फीचर है वो फीचर की लिस्ट शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। ऊपर से कंपटीशन इतना तगड़ा है कि अगर MG एस्टर की हम बात करें तो 10,81,000 रुपीज़ एक शोरूम कॉस्ट में ये गाड़ी आती है और बेस वेरिएंट से ही लगभग आपको 27 सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है। ऊपर से यूरो NCAP 5 स्टार रेटिंग इसके प्लेटफॉर्म को मिल चुकी है। तो होंडा की मुश्किल एक कम होने का नाम नहीं होगी। होंडा को इसे बहुत ही अग्रेसिवली प्राइस करना पड़ेगा। एडास को अगर आप बहुत ज़्यादा विस्तार से और डिटेल में जानना चाहते हैं तो जब MG एस्टर लॉन्च हुई थी उसके लगभग 14 या 15 फीचर्स हैं जिनको मैंने बहुत ही विस्तार से और डिटेल में एक्सप्लेन किया है और कुल मिलाकर उसके 5 या 6 पार्ट्स बनाए हैं। अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो उन सारे वीडियोस का लिंक मैं आप सभी के लिए या तो ऊपर आई बटन में या वो सारे वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उसे एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। एक्सटीरियर की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में फ्रंट एंगल से अगर हम देखते हैं या फिर ओवरऑल गाड़ी के स्टांस को देखते हैं, डिज़ाइन को देखते हैं तो कुछ भी नयापन नज़र नहीं आता। बहुत ही सिंपल और मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन लगता है। गाड़ी लगभग 4 से 5 साल आउटडेटेड लगती है और इसे मेरे हिसाब से 2017-18 में लॉन्च होना चाहिए था। जब हैरियर आई थी, जब MG की हेक्टर आई थी तो LED DRX में ड्यूअल फंक्शंस लेकर आए थे, उसी में टर्न इंडिकेटर्स लेकर आए थे। तो हर एक कंपनी कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती है, वैसा कुछ करते हुए होंडा मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आता। गाड़ी में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं मिलता है, 360 डिग्री कैमरा जैसा फीचर नहीं मिलता है जो आज की रेट में एक मैंडेटरी फीचर हो चुका है। ऑफकोर्स आपको रियर व्यू कैमरा ज़रूर मिलता है इसमें। गाड़ी में फॉग लैंप मिलते हैं लेकिन उसमें कॉर्नरिंग फॉग लैंप का फंक्शन नहीं मिलता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसी बेसिक सेफ्टी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। गाड़ी में सनरूफ डेफिनेटली आपको ऑफर किया गया है, लेकिन जब पूरी दुनिया पैनोरामिक सनरूफ ऑफर करती है तब होंडा आपको एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर कर रही है। होंडा सिटी के साथ में मेल खाते हुए यहाँ पर आपको 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय मिलते हैं। वहाँ पर भी डिज़ाइन में कुछ नयापन करने की कोशिश नज़र नहीं आती। साइड एंगल से अगर साइड प्रोफाइल से इस गाड़ी को हम देखें तो बॉक्सी डिज़ाइन होने की वजह से और दरवाज़ों पर नीचे जो ब्लैक कलर की क्लैडिंग दी गई है उससे आप गौर से देखें तो ये गाड़ी आपको किया सेल्टॉस की याद दिलाती है। ये गाड़ी एक्चुअली कई सारी गाड़ियों का मिक्सअप है, होंडा की कुछ अपनी खुद की और कुछ और गाड़ियों का मिक्सअप, जो टाइम टू टाइम आपको अलग अलग एंगल से देखोगे तो आपको वो याद दिलाएगी। रियर की तरफ अगर हम चले गाड़ी के तो रियर में भी कुछ नयापन महसूस नहीं होता है। तो दोनों टेल लैंप को कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रिप दी गई है, लेकिन वो लाइट अप नहीं होती है। केवल जो आपके टेल लैंप्स है वो ही इल्यूमिनेट होते हैं, वही लाइट अप होते हैं ब्रेक लगाने पर या फिर अपने अपने फंक्शंस के हिसाब से। लेकिन जो बीच में स्ट्रिप है जो दोनों इन लाइट्स को कनेक्ट करती है वो इल्यूमिनेटेड नहीं है, वो लाइट अप नहीं होती है। नाउ लेट्स गेट इनसाइड द कार। अंदर चलते हैं और कुछ इंटीरियर की बात करते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर कदम रखते हैं सबसे पहली चीज़ आपको नज़र आती है इस गाड़ी का डैशबोर्ड। ऑफकोर्स फ्रेश डिज़ाइन है, थोड़ा नया सा है, लेकिन इसमें भी होंडा सिटी के साथ में कई सारे पार्ट्स शेयर किए गए हैं जिसकी वजह से आपको वो बहुत ज़्यादा नयापन नज़र नहीं आता। आपको सिमिलरली पता चल जाता है कि हाँ ये होंडा सिटी के जैसा ही कुछ मेल खाता हुआ डैशबोर्ड है। कई सारी चीज़ें आपको टच एंड फील आपको पता है, देखने के बाद इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि ये होंडा सिटी से लिया गया है। आपको स्टैंड कलर होने की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरी चीज़ आप नोटिस करते हो कि इस गाड़ी में आपको एक नया टच स्क्रीन दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से उस टच स्क्रीन की जो डिज़ाइन है, उसकी जो स्क्रीन है, उसे स्प्लिट किया गया है, एक साइड में कैमरा और दूसरे साइड में जो सारे फंक्शंस हैं, तो इट इज़ नॉट दैट यूज़र फ्रेंडली। तो वहाँ पर उसे आपको एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट महसूस होगा। उसका जो UI है, यूज़र इंटरफेस है, उसे थोड़ा और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन वहाँ पर भी आपको
निराशा के अलावा कुछ और डेफिनेटली नहीं मिलेगा। ड्राइवर की एमआईडी की जहाँ तक बात है 7 इंचेस की एमआईडी आपको मिलती है, लेकिन जहाँ एक और पूरी दुनिया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देने के पीछे लगी हुई है, होंडा ने इसे सेमी डिजिटल बनाया है। इसके पीछे का लॉजिक मुझे समझ नहीं आता है। इसमें कॉस्ट कटिंग करके कितनी कॉस्ट बचा लेते हैं, आई रियली डोंट नो। अगली चीज़ है डैशबोर्ड का जो डिज़ाइन है दोस्तों, उसमें बहुत कुछ किया जा सकता था, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर होंडा इसे प्लेस करेगा वहाँ पर इसके कुछ वेरिएंट डेफिनेटली XUV 700 और MG की हेक्टर के साथ में क्लैश करेंगे, प्राइस क्लैश होगा। तो वहाँ पर इन दोनों गाड़ियों का जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है MG हेक्टर और XUV 700 का, वो डेफिनेटली आपको इम्प्रेस करेगा और अपनी ओर खींचेगा, लेकिन होंडा में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। सेम होंडा सिटी वाला स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे, लेकिन आई रियली डाउट कि इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आएगा, विच इज़ वन ऑफ द एडास फीचर। और अगर होंडा उसे देने में सक्सेसफुल भी हो जाती है तो भी वो कितना कारगर साबित होगा, कितना इफेक्टिवली काम करेगा, इस पर मैं एक सवालिया निशान लगाना चाहूँगा, क्योंकि इस गाड़ी में कैमरा बेस्ड एडास आता है। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी रडार्स नहीं दिए गए हैं। एलिवेट की यूएसपी कह सके ऐसा कोई भी एक यूनिक फीचर एलिवेट की पूरी फीचर लिस्ट में मुझे नज़र नहीं आता। गाड़ी में USB पोर्ट तो मिलते हैं, लेकिन ए टाइप। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स आपको नहीं मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिकली पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स आपको नहीं मिलती हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको नहीं मिलेंगे। मूड एम्बियंट लाइट आपको नहीं मिलती है। रियर पैसेंजर के लिए 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, कोई भी USB पोर्ट नहीं दिया गया है। रियर सीट पर मिडिल पैसेंजर के लिए आपको लैप बेल्ट मिलता है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं मिलता। मिडिल पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट ऑफर नहीं किया गया है। इस गाड़ी के साथ में जो आपको की मिलती है ना दोस्तों, वो भी बहुत ही बेसिक और खुद्दू सी की मिलती है। उससे कई गुना बेहतर चीज़ें आपको मारुति की बलेनो में मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको हेड अप डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। MG कॉमेट के साथ में आपको बेटर की मिल जाती है, लेकिन होंडा एलिवेट के साथ में आपको बहुत ही घटिया सी चाबी मिलेगी। इंजन बे अगर आप खोलकर देखोगे तो उसमें भी इंजन को कवर नहीं किया गया है, नंगे खुले सांड की तरह उसे खुला छोड़ दिया है। इस गाड़ी में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, 5G सिम नहीं मिलेगा, वॉइस कमांड शायद ही मिलेंगे, उस पर भी मुझे डाउट है। रेन सेंसिंग वाइपर जैसी बेसिक चीज़ भी आपको इस गाड़ी में नहीं मिलती है। कुछ एक और कमियां हैं होंडा एलिवेट के साथ में, जैसे कि इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगा, अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी देखने को नहीं मिलेगी, स्पेयर व्हील जो आपको मिलेगा वो एक साइज छोटा स्टील रिम मिलेगा, इसमें अलॉय व्हील आपको देखने को नहीं मिलेगा, और बेस वेरिएंट से आपको इसमें किसी भी तरीके से 6 एयरबैग्स नहीं मिलेंगे। क्या हमें होंडा एलिवेट को ख़रीदना चाहिए? ऑफकोर्स हर गाड़ी में कुछ न कुछ कमियां और अच्छाइयाँ होती हैं, इसकी भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। तो इस गाड़ी में आपको सीट का जो कंफर्ट है, फ्रंट सीट हो या रियर सीट हो, वो बहुत ही बेहतरीन मिलेगा, कुशनिंग बहुत ही अच्छी है। इस गाड़ी में आपको नी रूम, लेग रूम, हेड रूम बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसका व्हील बेस सेगमेंट में सबसे लंबे में से एक है। इस गाड़ी में आपको लगभग सबसे ज़्यादा बूट स्पेस मिलेगा, वो है 458 लीटर का। 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी के साथ मिलेगी, और शायद ये इकलौती गाड़ी हो जिसमें आपको एडास जो है वो बेस वेरिएंट से मिलेगा, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। इसके अलावा होंडा की इस कार में आपको राइड क्वालिटी जो है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी। साथ में होंडा सिटी का ट्राइड एंड टेस्टिंग 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड IVTEC इंजन मिलेगा। वो इस गाड़ी के वजन और साइज के हिसाब से यहाँ पर कितना बेहतर परफॉर्म करता है, ये एक देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अगर यहाँ पर होंडा कोई गलती करता है तो उनकी नैया डूब गई, ये समझ लो। होंडा को इस गाड़ी की प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली प्राइस करनी पड़ेगी, ताकि इस गाड़ी की जो भी वेरिएंट्स है उसके साथ में सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV के जो कुछ वेरिएंट है उसकी प्राइस भी क्लैश करे, प्लस साथ में XUV 700, MG हेक्टर, टाटा हैरियर, सफारी, इसके भी कुछ ऐसे वेरिएंट हो जिनकी प्राइसिंग यहाँ पर क्लैश करे और उनको
वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन इस गाड़ी में कंज्यूमर को नजर आए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं बिकेगी, कुछ ना कुछ नंबर्स होंडा अपने नाम पर ज़रूर बेचेगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों कि होंडा की गाड़ियों में अब पहले की तरह वो जो Q, D और R हुआ करता था, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी, ये चीज़ें अब देखने को नहीं मिलती हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? आपको क्या लगता है? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक आप और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। लव यू गाइस।